हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। तो यहाँ पे मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक और एनालिसिस वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग समझेंगे कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया, और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि कल जो कि एक्सपायरी का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का डे है, तो कल के लिए हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप चैनल शेयर मार्केट इजी पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो से आने से आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, और कोई भी आपका कमेंट होता है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। ठीक है। जो भी चीजें बताई जा रही है उसको समझने का कोशिश कीजिए, तो आप डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस समझ पाएंगे, चार्ट रीडिंग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। तो अभी मैं शुरू करता हूं। पहले निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी का अभी मैं चार्ट ओपन कर दिया हूं, जिसमें कि 5 मिनट का कैंडल आपको दिख रहा है, 5 मिनट का चार्ट दिख रहा है। तो यहां पे देखिए आज किस तरीके से निफ्टी में ट्रेड हुआ। ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के साथ ही ये देखिए जो ये कैंडल है आपका 9:15 का कैंडल है। तो 9:15 में मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के साथ ही जो फर्स्ट कैंडल था ये ग्रीन कैंडल था, और कल के वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, मैंने ये बताया था कि 200 के ऊपर निकलता है तो वहां से फिर पॉजिटिव मार्केट दिख सकता है। लेकिन वो कब, जबकि 200 के ऊपर निकलने के बाद अगर सस्टेन करता है। मैं हर वीडियो में, लगभग हर एक वीडियो में रिपीट करता हूं कि मार्केट कभी भी अगर ऊपर निकलता है या नीचे निकलता है तो वहां सस्टेन करने दीजिए। पहले वहां पे देखिए कि कुछ टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद ही आपको वहां पे एंट्री लेना है। तो यहाँ पे आप कॉल में एंट्री कब लेते, जबकि ये 200 के ऊपर निकला, हाई बनाया इसने 17,211 का। तो उसके ऊपर अगर निकलता, वहां अगर सस्टेन करता कुछ देर, तो फिर आप कॉल में एंट्री ले सकते थे और आपको फिर कॉल में अच्छे प्रॉफिट मिलते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहां से फर्स्ट 5 मिनट के बाद ही डायरेक्टली रिजेक्शन मिला। और आप ये देखो यहाँ पे जो ये कैंडल बना है, उसके बाद से ये उससे बड़ा कैंडल बना है। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने कैंडल्स पे वीडियो बनाया है। तो ये जो दोनों कैंडल्स है, ये दोनों मिला के यहाँ पे, या ये क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई एंट्री लेता है, जैसे ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बना और उसके बाद से ये दूसरा कैंडल बना है रेड कैंडल, यहाँ पे भी इसके एंट्री अगर ले रहा है कोई, तो यहाँ आप देखिए कहाँ तक का पॉइंट मिल रहा है, 17,131 पहुंच रहा है। और यहाँ पे 17,200 अगर कोई एंट्री नहीं आप ले रहे हैं तो यहाँ पे भी एंट्री ले रहे हैं 173 से, तो 146 तक यहाँ पे बनता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप सपोज कीजिए कि आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे, तो यहाँ देखिए अगर आप वेट करते हैं तो वेट करने के बाद भी जब ये सपोर्ट को ब्रेक किया मार्केट ने, 17,111 को ब्रेक किया, तो उसके बाद से कितना अच्छा यहाँ पे मूव मिला है आप देख सकते हैं। ठीक है। तो मार्केट को सिर्फ समझना है तो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए, चाहे आप ऑप्शन बायर हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, चाहे आप ऑप्शन सेलर हो, हर जगह मार्केट अपॉर्चुनिटीज जरूर देता है। लेकिन आप चीज़ों को समझ के और सही जगह एंट्री लेंगे, सही जगह एग्जिट करेंगे तो आपको प्रॉफिट जरूर बनेगा। ठीक है। तो अगर ये देखिए इस पॉइंट पे भी अगर जैसे 12 बजे के बाद भी एंट्री कोई यहाँ पे अगर लेता है, ये यहाँ से देखिए ये जो सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हुआ है और उसके बाद से आप देख लो डायरेक्टली मार्केट नीचे आया है। अगर यहाँ से भी कोई एंट्री लेता है इस पॉइंट को, ये सपोर्ट को जब ब्रेक किया मार्केट, तो 17,000 को ब्रेक किया, तब भी यहाँ से 16,931, तो
लगभग 50 पॉइंट्स के आसपास यहाँ भी मिलता है। ठीक है, तो ये तो था कल का। अभी मैं बता देता हूँ कि कल के लिए हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कल है निफ्टी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, और एक्सपायरी में ट्रेड करने का अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको ट्रेड करने का क्या सिस्टम है वो समझ में आना चाहिए। तो 4-5 पॉइंट है, मैं बता दे रहा हूं, अगर आपको हो सकता है कि वो मददगार साबित होंगी। ठीक है, तो उसमें नंबर 1 पॉइंट ये है कि एक्सपायरी के दिन कम पैसा लगाइए। ये पहला पॉइंट है। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहता है, प्रीमियम डीके बहुत तेजी से होता है, तो उसमें आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट ये हो गया कि आप फर्स्ट हाफ में अगर ट्रेड करते हैं तो फर्स्ट हाफ में आप इन द मनी ट्रेड लीजिए, क्योंकि वहां पे क्या है, मार्केट थोड़ी देर अगर रुकता है, थोड़ा सा भी रुकता है, तो आपको प्रीमियम डीके बहुत तेजी से होगा। तो इसलिए अगर आप इन द मनी ट्रेड लेते हैं और छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलते रहिए। ये थर्ड पॉइंट हुआ, इन द मनी लीजिए और आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं तो वहां पे आप निकल जाइए। ठीक है, तो आपको कई मौके मिलेंगे, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है तो आपको एंट्री पॉइंट कई मिलेंगे। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि अगर फर्स्ट हाफ में आप सपोज कीजिए कि ट्रेड आप मिस कर गए, बहुत ज्यादा वन साइड में मूव हो गया, तो आप वेट कीजिए और सेकेंड हाफ में ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन पे ध्यान रखिए, और ऑप्शन चेन पे ध्यान रख के आप सेकेंड हाफ में 12 बजे के बाद और स्पेशली 1 बजे के बाद आप नजर रखिए वहां पे कि कहां पे कॉल एडिशन हो रहा है, कॉल साइड में या पुट साइड में एडिशन कहां हो रहा है, अनवाइंडिंग कहां हो रही है। इन चीजों पे नजर रखिए और अकॉर्डिंगली आप वहां पे ट्रेड लीजिए, तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। सेकेंड हाफ में आप ओटीएम भी ले सकते हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, तो वहां भी आपको अच्छे प्रॉफिट मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कुछ पॉइंट्स मैं ये एक्सपायरी के लिए। अभी हम देख लेते हैं कि लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि इसी रेंज में मार्केट खुलता है तो देखिए डाउन ट्रेंड ऑलरेडी है, शॉर्ट कवरिंग कभी भी आ सकता है, एक्सपेक्टेड है। कहां पर ओपन, आज भी मैं बताया था, कल के वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, मैं बताया था कि कहां पर ओपन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, उस पर नजर रखिए। गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद रेड कैंडल बना तो मार्केट नीचे आया, आप वहां पे फुल अपने वॉल्यूम के साथ ट्रेड में एंट्री ले सकते थे। ठीक है, लेकिन यहां जैसे ये पॉइंट है, यहां पे अगर आपको सपोज कीजिए कि कॉल में एंट्री लेना था तो आपको यहां पे छोटे क्वांटिटी रखना था हमेशा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। और एक चीज मैं बता रहा हूं, यहां पे मैंने ये जो इंडिकेटर आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, तो ये मैं वी वैप इंडिकेटर लगा रखा हूं। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां से मैंने सिलेक्ट किया था, और आप भी इंट्राडे में ये बहुत ही मददगार साबित होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, तो ये वी वैप का मदद आप ले सकते हैं। वी वेब पे मैं सेपरेट अभी इंडिकेटर्स का सीरीज चल रहा है, उसको आप देखते रहिए। चैनल शेयर मार्केट इजी पे आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा। अभी आपको इंडिकेटर्स का सीरीज चल रहा है जिसमें कि ऑलरेडी मैं आरएसआई और आरएसआई मोमेंटम डाइवर्जेंस पे वीडियो बना चुका हूं, तो आगे इसी सीक्वेंस में वी वेब पे भी वीडियो लाऊंगा, तो वहां आप देख लीजिएगा। यहां पे मैं बता देता हूं कि इंट्राडे में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो यहाँ आप देखिए वी वेब को यहाँ भी क्रॉस करने की कोशिश किया है, यहाँ भी क्रॉस करने की कोशिश किया है, लेकिन दोनों जगह से रिजेक्शन मिला है। तो रिजेक्शन मिला है, उसके बाद से मार्केट अच्छा यहाँ पे डाउन साइड मूव दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सपोर्ट भी ड्रॉ किया, ये सपोर्ट को जब ब्रेक किया तो उसके बाद से देखिए डाउन साइड में अच्छा मूव आया है। तो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एनालिसिस। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो शेयर मार्केट इजी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखते रहिए, तो आप खुद से भी ट्रेड में एंट्री लेके और अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। तो मार्केट अगर इसी जगह कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद से अगर डाउन साइड मूव आता है, तो आज का जो लो है 16,938, तो इसको जब ब्रेक करता है तो उस समय आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। डायरेक्टली ब्रेक करता है नहीं, थोड़ा सा अगर वहां पे सस्टेन करता है तब एंट्री लीजिए और स्टॉप लॉस जरूर लगाइए वहां पे। ठीक है,
तो आपका स्टॉप लॉस अगर 10% to 15% होना चाहिए, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। और फिर एक बार आपने एंट्री लिया तो आपको डाउन साइड में 16,775 मैंने बताया कि ये मूव आपको देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट आपको मिल सकता है 16,893 का, सेकेंड जो टारगेट है 16,840 और थर्ड टारगेट 16,778। तो ये टारगेट्स आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद से अगर ऊपर की तरफ मार्केट निकलता है तो आपको फिर पहला टारगेट हो जाएगा 17,108, ये पहला आपको टारगेट हो जाएगा। दूसरा टारगेट हो जाएगा 17,075 और थर्ड टारगेट हो जाएगा 17,108, सेकेंड टारगेट 17,155 और थर्ड टारगेट 17,200। ये टारगेट्स आपको अप साइड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये अगर इसी रेंज में खुलता है। अगर कोई गैप अप खुल जाता है, सपोज करो 100 पॉइंट गैप अप खुलता है और 17,100 के आसपास सपोज कीजिए खुलता है, तो आपको वहां पे देखना है कि 17,110 को क्रॉस करे और क्रॉस करने के बाद से वहां सस्टेन करे तो आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं। सस्टेन वर्ड ध्यान में रखिएगा कि वहां पे कुछ समय के लिए मार्केट को होल्ड करना चाहिए। अगर यहां से 17,100 के आसपास खुलता है और यहां से नीचे के साइड फिर आता है, रेड कैंडल बनाता है, तो फिर आप पुट में एंट्री ले सकते हैं, जो कि आपको फिर डाउन साइड में लेके आ सकता है। 17,150 अगर 100 के आसपास खुलता है तो 17,042 और उसके बाद से 16,972, ये टारगेट्स आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। अगर कोई गैप डाउन खुलता है तो 16,000 सपोज कीजिए कि 870 के आसपास 100 पॉइंट गैप डाउन सपोज कीजिए खुलता है, तो वहां से फिर देखिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा प्राइस एक्शन का, और शॉर्ट कवरिंग भी एक्सपेक्टेड है, शॉर्ट कवरिंग भी आ सकता है, तो वहां पे आप अकॉर्डिंगली कॉल में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का, मैंने आपको बता दिया, जो रेंज भी बता दिया मैंने कि अपसाइड में कहां पे रेसिस्टेंस है, 17,110 अपसाइड में है और डाउन साइड में 16,940 ये डाउन साइड में है। तो इसी ये रेंज को ब्रेक करता है, ये अगर इस रेंज में रहता है तो स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, रेंज ब्रेक करता है तो आपको अच्छे मूव्स देखने को मिलेगा। नाउ अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में भी देख लीजिए किस तरीके से मूवमेंट हुआ है। यहाँ पे तो ओपनिंग हुई है, आपको ओपनिंग होने के बाद से डायरेक्टली मार्केट नीचे आया है, फिर से यहाँ पे वी वेब पे यहाँ पे देखिए इसको क्रॉस करने का, ब्रेक करने का कोशिश किया है, लेकिन उसके बाद से सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और सुबह में ही मैंने 39,700 का पुट दिया था, वहां पे 200 मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था, तो 200 से लेके 300 तक मूव किया डायरेक्टली, और उसके बाद से वेट करने के बाद से लास्ट में तो क्लोजिंग बहुत ही बड़ा दिया है, तो लगभग 600 तक गया था। तो ठीक है, हमें अगर एक बार प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट मिलने के बाद इस जगह वहां पे अगर मान लीजिए 39,700 को अगर इस जगह हम बुक भी कर लेते हैं, तो फिर से जब ये सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद से हम अगर एंट्री लेते हैं तो हमें अच्छे मूव्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में बहुत ही डाउन साइड में बड़ा मूव यहाँ पे देखने को मिला है। तो जो भी लोग अगर इस चीज को समझते हैं तो अकॉर्डिंगली अगर ट्रेड लिए हैं तो अच्छा प्रॉफिट जरूर बनाए होंगे। लगातार मैं बताते आ रहा हूं कि बैंक निफ्टी में मैंने कल भी बताया था कि जिस तरीके का पैटर्न वन डे के कैंडल में बन रहा है, तो डाउन साइड में मूव्स और भी ज्यादा भी एक्सपेक्टेड हैं। तो डाउन साइड में और कहां तक आ सकता है, तो अगर ये डाउन साइड कंटिन्यू रहा तो आपको 38,600 जल्दी ही देखने को मिल सकता है। फिर से मैं बता रहा हूं कि शॉर्ट कवरिंग बीच में कभी भी आ सकता है, तो उस चीज के लिए हमेशा आप अपने आप को तैयार रखिएगा, अपने आप को अलर्ट रखिएगा कि शॉर्ट कवरिंग अगर आता है तो आप स्टॉप लॉस को हमेशा बना के रखिए। ठीक है,
तो आज जो डाउन साइड में मूव दिखाया आपको 38,934 का, तो डाउन साइड में अभी आपको 38,773 और 38,620, तो ये मूव्स आपको डाउन साइड में देखने को अभी आगे आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में मिल सकता है। और जो रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है अभी वन डे के कैंडल पे है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 37,660 का है। तो किस तरीके से अभी आगे सिनेरियो रहता है वर्ल्ड मार्केट का भी और इंडियन मार्केट का, तो उस पे ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि कल किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसी जगह मार्केट कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद से अभी देखिए जो हमारा RSI है कल काफ़ी डाउन गया था, आपको मैंने बताया था। तो कल अगर इसी जगह ओपन होता है तो ओपन होने के बाद से आपको वेट करना होगा 39,150 के ऊपर निकलता है, ठीक है। 39,150 के ऊपर निकलता है मार्केट अगर इसी जगह ओपन होने के बाद से, तो आप फिर कॉल में एंट्री ले सकते हैं, जो कि आपको लेके जा सकता है 39,271 और उसके बाद से आपको 39,443, 39,500 ये टारगेट तक आपको लेके जा सकता है। 39,500 तक मैक्सिमम अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद से अगर 150 को क्रॉस करता है, 39,150 को क्रॉस करता है। अगर सपोज कीजिए कि इसी जगह ओपन होता है, ओपन होने के बाद से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद से जो लो है वो ब्रेक होता है, तो मैंने आपको डाउन साइड के टारगेट बता दिए 39,008, अभी क्या है 39,728,615 ये टारगेट 38,620, तो ये टारगेट तक आपको डाउन साइड में मूव देखने को मिल सकते हैं, जहां की फिर अच्छा सपोर्ट है। तो ये हो गया। अगर सपोज कीजिए कि कोई गैप अप खुल जाता है, गैप अप सपोज कीजिए 300 200 300 पॉइंट गैप अप खुलता है, कहीं आपको इधर मिल जाता है 39,300 के आसपास कहीं मिल जाता है, तो वहां पे आपको वेट करना होगा, वेट करके देखना होगा। अगर आपको फिर 270 के नीचे निकलता है तो आप पुट में एंट्री ले सकते हैं, जो कि आपको फिर 39,000 तक लेके आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऊपर निकलता है, देखिए ऊपर निकलने के चांसेस कम है, वहां पे आपको अपना पोजीशन छोटा रखना है हमेशा, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे बहुत डाउन साइड में जा रहा है लगातार मार्केट, तो डाउन ट्रेंड बना हुआ है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गैप अप खुलने से डाउन साइड में अगर ब्रेक होता है तो वहां आप एंट्री लीजिए फुल वॉल्यूम के साथ। अप साइड में जा रहा है तो आप वहां पे थोड़ा सा कॉशियस रहिए, वेट कीजिए, हो सकता है वहां से ऊपर जाने के बाद से वहां कोई रिवर्सल ट्रेंड बनता है तो फिर आप पुट में एंट्री लीजिए, वो आपका ज्यादा सेफ ट्रेड होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके से हम कल के लिए प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल शेयर मार्केट इजी को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का जो बटन है उसको दबा दीजिए। आपके कोई भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जाके डालिए। अगर आप लाइक नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट कीजिए ताकि अकॉर्डिंगली उसमें वीडियो को चेंज किया जा सके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में निफ्टी और बैंक निफ्टी के।